हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। बट डिटर्मिनेंट देखने से पहले जिसने भी अभी मैट्रिसेस के ऑल वीडियोस नहीं देखे, मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो जाके मैट्रिसेस के ऑल वीडियोस देखें, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट प्लस सोल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस अपलोड किया है और इन डिटेल हमने उसमें डिस्कशन किया है। बिकॉज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपको मैट्रिसेस नहीं देखा और डायरेक्ट अगर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो जब भी हम मैट्रिसेस की बात करेंगे तो फिर आपको कम समझ में आएगा। देन अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप मैट्रिसेस के ऑल वीडियोस देखें, देन डिटर्मिनेंट देखें। ठीक है। अच्छा, मैट्रिसेस में क्या होता था? मैट्रिसेस में क्या होता था? मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। यही हमने पढ़ा था, राइट? यानी कि मैट्रिसेस में क्या करते थे कि हम लोग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते थे, बट उसमें वैल्यू नहीं निकाल पाते थे। बट हमें वैल्यू की भी तो जरूरत पड़ती है, इसीलिए आया डिटर्मिनेंट, जिसमें हम वैल्यूज की निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखिए, डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने एन लिया है। एन मीन्स एन रोज एंड एन कॉलम, एन बाई एन आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें बोला गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। इस मैट्रिक्स में एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। दैट नंबर इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गई। डिटर्मिनेंट क्या हुआ? डिटर्मिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट नंबर में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। बट इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा क्या क्या आप लोग है सिलेबस में? 1/1 की हो सकती है, 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है। क्या इसके अलावा और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है 1 to 3 में? 1/1, 2/2, 3/3 और 4/4 की आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब ये 3 मैट्रिसेस ही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में हैं। हम जो देखेंगे डिटर्मिनेंट वो इनका ही देखेंगे। ओके, अच्छा हम एक लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने ले लिया A B C D। अच्छा, इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 रोज, 1 2 कॉलम। तो ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको अगर इसे डिटर्मिनेंट में दिखाना हो तो डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट ए और डेट ए, और इसको डेल्टा भी से भी कर देते हैं और थोड़ा ठीक बना देते हैं इसको। डेल्टा इक्वल टू दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं ABCD। अगेन ये आपका जो वर्टिकल लाइन है ये आपने मॉड भी पढ़ा था, बट इस यहाँ पे मॉड नहीं है, इसको हम लोग रीड करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम इसको अगर ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ये ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर डेट लिख के ए लिख दें, या फिर डेल्टा से भी इसको हम दिखा सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एसोसिएट करते हैं, जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। ये डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, जो 1/1, 2/2 या 3/3 का हो सकता है। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया और अगर हमें इसके डिटर्मिनेंट में शो करना हो तो डिटर्मिनेंट कैसे दिखाएंगे? इसको डिनोट करते हैं या तो डिटर्मिनेंट ए या डेट ए या डेल्टा, और हम लोग इसको शो करने का तरीका ये होता है कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में एलिमेंट्स को लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको डिटर्मिनेंट। ठीक है, हटा दें इसको। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कौन कौन से पॉसिबल अभी हमने देखा, या तो 1/1 की हो सकती है, 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, और तो कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर 4/4 की है तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में ओनली यही है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं
डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख रहे हैं जिसका ऑर्डर 1 होगा। अच्छा, वन ऑर्डर होने का मतलब है क्या है कि 1 by 1, ये तो अंडरस्टूड है, राइट? ठीक है, एक हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिया, एलिमेंट हमने इसमें रख दिया ए, 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर कितना है? 1 by 1। यही हम कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जिसका 1 by 1 ऑर्डर होगा। अगर हमें इसके डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट मीन्स यही अभी रिप्रेजेंट करने तरीका है, या फिर डेट ए, कोई भी एक लिख दीजिएगा, ठीक है, या डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? ए। इसमें हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते थे, और डिटरमिनेंट क्या? वर्टिकल लाइन के बीच में दिखाते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकलती है, जो एलिमेंट होता है, बस यही वैल्यू इसकी होती है। सिंपल है वाला। एग्जांपल ले लें कोई न्यूमेरिक वैल्यू का। अगर हमारे पास ए इक्वल टू दिया गया, कोई मैट्रिक्स दी, यहाँ पे 4 दे दिया गया, 1 by 1 की है। अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे ए तो क्या होगा? 4, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4। है सिंपल ये वाला। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1 इजिली निकाल पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अच्छा 2 का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी जिसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2, ठीक है। अभी 1 by 1 का देखा, अब क्या देखेंगे? 2 by 2 का। तो ले लेते हैं, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। ये अगर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था तो ये अगर थोड़ा बहुत आप लोग को याद होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या शो करता है? ये 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तो शो करता है। ये 2 by 2 की एक मैट्रिक्स ले ली। अगर अच्छा इसकी वैल्यू हमको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कैसे इसको? डिटरमिनेंट ए इक्वल A11, A12, A21, A22, यही एलिमेंट है, ठीक है, इक्वल। अच्छा, इसको निकालने के देखिए, जब 1 by 1 थे तो जो एलिमेंट था वही उसकी वैल्यू आती थी, बट इसको निकालने का तरीका क्या होता है? पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? A11 इंटू A22 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा? A21 इंटू A12। क्लियर है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करते हैं, माइनस इसका इसमें करते हैं, A21 इंटू A12, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरल हो गया। अगर इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, सिंपल ले रहे हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारी मैट्रिक्स है। हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगा? डिटरमिनेंट A इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट में लिख दीजिए 1 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 4 इंटू 4 4, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो कितना आ गया? माइनस का 2। क्लियर हो गया होगा? अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है और उसके में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो आसान है, इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। हटा दें इसको 2 by 2 वाला। तो अभी तक कितने देखो? 1 by 1 देख लिया और 2 by 2 देख लिया। अब क्या बचा? 3 by 3। हाँ, 3 by 3 सीखना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। 3 by 3, क्यों 2 by 2 तक तो इतना मुश्किल है ही नहीं, इजी है। 3 by 3 में थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस। ले लेते हैं कोई डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लें, मैट्रिक्स नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। ले लिया हमने यहाँ से
डिटरमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 3x3 का है 1 2 3 3 रोज हो गई 1 2 3 3 कॉलम यानी 3x3 का हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा, जो 3x3 की डिटरमिनेंट होगा ये डायरेक्ट हमने डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं दिखा ले लिया, अदरवाइज ये मैट्रिक्स लेते हैं देन इसको लिखते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया इसको। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी। 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती है, उसको हमेशा हम लोग 2x2 में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तभी उसकी वैल्यू निकल पाती है। राइट, और 2x2 के ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो इसको 2x2 के टर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे देन इसकी वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इसको 2x2 के टर्म में एक्सप्रेस करने को बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अब डिटरमिनेंट क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रो और कॉलम। हम लोग इसको 3x3 का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, इसको हम लोग 2x2 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, 2x2 डिटरमिनेंट के टर्म में, तब इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं। और इस मेथड को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रो और कॉलम, यानी कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तभी उसकी वैल्यू निकलती है। अच्छा, किसी रो कितनी है 3 रो, और कॉलम कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 6। इसका मतलब हम इसका एक्सपेंशन जो कर सकते हैं वो कितने तरीके से कर सकते हैं 6 वेज से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। 3 रोज R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3, ये रो हो गया और ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं 6 वेज से, 3 अलोंग रो एंड 3 अलोंग कॉलम। अच्छा, इसके विशेष क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि चाहे किसी रो या किसी कॉलम से करें वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। तो इसकी कोई नहीं कि हमने C2 से कर दिया C1 से क्यों नहीं किया, जिस किसी को लेकर के आप एक्सपेंड कर दीजिए वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। अगर सेम नहीं आ रही तो यानी आपने गलत किया है। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। एक काम करते हैं, किसी एक के अलोंग इसको एक्सपेंड करके चेक करते हैं कैसे करते हैं एक्चुअली में। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रो ले लेते हैं, रो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो यहां से डेल्टा बराबर आ जाएगा, सबसे पहले लिखो A11। ठीक है, A11 जब लिखेंगे इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, ये रो। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट लेंगे। जब ये रो लेंगे, पहला एलिमेंट हुआ इसकी वर्टिकल लाइन और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो बचा कितना, जो बचेगा उसको 2x2 की डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है, प्लस A नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2, यही आएगा 2x2 की डिटरमिनेंट बचे, इसमें बचेगी सॉरी इसमें जब ये लेंगे तो क्या होगा, इसकी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हटा दीजिए, क्या बचेगा ये वाला बचेगा और ये बचेगा। क्या बचा A21, जब ये लिया तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये तो A23 एंड A31 एंड A33। क्लियर है, देख लेते फिर से अगेन, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जब A12 लिया तो इसकी वर्टिकल लाइन को डिलीट कर दीजिए और इसकी हॉरिजॉन्टल को, तो बचा क्या है A21 A23 A21 A23 और A31 एंड A33। ठीक है, प्लस अभी एक एलिमेंट बच गया A13 जब लेंगे
इसमें भी अगेन वही करेंगे, इसकी हॉरिजेंटल लाइन तो वही रही ये वाली, और वर्टिकल हो गई ये। इन दोनों को डिलीट कर दो, जो बचा उसको 2/2 का देखो डिटरमिनेंट बच जाएगा। क्या बचा? A21 A22 A31 A32, ठीक है। बस इतना ही करना है। अच्छा, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई? निकल तो आया बट एक इसमें कमी रह गई, वो अलग से आप देख लीजिए कैसे। क्या कमी रह गई? इसमें -1 की पावर i प्लस जे का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में और होना है। जहां i क्या है? रो है, और j ये कॉलम है, कॉलम। यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और बचा, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलिए इसका डिफरेंट कलर्स कर देते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर i प्लस जे, i क्या शो कर रहा है? रो, j क्या है? कॉलम। तो यहाँ पे रो कितनी है? 1, तो 1 प्लस j कितना है? 1। -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ भी होगा i की वैल्यू, रो कितनी? 1, और कॉलम क्या है? 2। यहाँ पर भी होगा -1 की पावर i की वैल्यू 1, और j क्या है? कॉलम क्या है? यहाँ पे 3 है। क्लियर है? यानी इसके साथ में -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में और होगा, वेयर i शोज रो एंड j कॉलम, ठीक है। -1 की पावर i प्लस जे किया, यहाँ पे ये फर्स्ट रो ये कॉलम ये तो होता है, तो 1 + 1 किया, ये रो ये कॉलम, 1 + 2 हो गया, और यहाँ पे ये रो 1 है और 3 कॉलम है, तो 1 + 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर हटा देते हैं, ऊपर इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं ना। इक्वल, तो यहां से डेल्टा बराबर कितना आ गया? -1 की पावर कितना हो गया? 2। -1 की पावर अगर इवन होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। -1 की पावर अगर इवन आएगा 2 4 6 8, तो हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा? A11। अच्छा, और इसको हम ऑलरेडी 2/2 का सीख चुके हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा? इसका इसमें किया तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। अच्छा, प्लस ये प्लस हो गया, और -1 की पावर 3 ऑड आ गया, तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 2। इसमें क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या आ जाएगा? A21 A33 माइनस, जब इसका इसमें करेंगे तो A31 इंटू A23। क्लियर है? अब क्या बचा? ये वाला, तो प्लस। अच्छा, प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 3 कितना हो? ये 4 हो गया। -1 की पावर इवन पॉजिटिव आता है, -1 की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव होता है, और -1 की पावर ऑड हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ 4 हो गया, इवन हो गया, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव, ठीक है। क्या है? A13। अच्छा, ये इसका, और यहाँ पे क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना आएगा? A21 A32 माइनस A31 एंड A22, ठीक है। बस अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो यहीं पे आपका वैल्यू आ जाती। ये एक्सपेंशन हो गया आपका रो के अलोंग, ठीक है, रो R1 के अलोंग। अच्छा, पेपर में आप ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, इसका भी ये जरूरत नहीं कि एरो बना के दिखाएं, इसका डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। पेपर में तो इससे भी शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक है, मैं चाहता हूँ कि बेसिक आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट करेंगे, वहीं से एलिमेंट लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। बाकी हम इतना भी नहीं करेंगे, इसे शॉर्ट में करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हटा दें इसको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब और क्लियर होगा। ये जनरल था, ABCD आपको देख के शायद डर भी लग रहा होगा। एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिटरमिनेंट हमारा डेल्टा डैग ले रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये हमने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड अलोंग रो R1। अभी R1 से बताया तो हम R1 के अलोंग ही करते हैं, बाकी आप किसी रो को ले लीजिए या किसी कॉलम के ले लीजिए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो यहाँ से अगर R1 के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ये R1, इसको लेके हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कितना डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके पहले -1 की पावर i प्लस जे भी आएगा, तो उसको पहले लिख ले क्या, -1 की पावर i प्लस जे, ये a11 है, ये वाला आएगा, इंटू 1 है। अच्छा, जब ये लेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिलीट कर दीजिए, बचेगा क्या, 5 6 8 9। अगला प्लस -1 की पावर, ये कौन सा, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स 2, और यहाँ पे जब ये लेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को डिलीट कर दीजिए, ये चला जाएगा और ये हटेगा, बचेगा क्या, 4 6 एंड 7 9, सही है। जब ये लिया तो ये चला गया और ये हटा, ये दोनों डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा, 4 6 7 9, 4 6 7 9। अभी क्या बचा, -1 की पावर, ये क्या, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स क्या है 3, और हमारी डिटरमिनेंट 2/2 क्या बनेगी, ये गया, इसको डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, बचा क्या, ये तो बचा 2/2 का, 4 5 एंड 7 8, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अभी जैसे हमने किया था, राइट। चलिए -1 की पावर 2 इवन आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, 1 इंटू रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 45 माइनस 8 इंटू 6 48। अच्छा, ये -1 की पावर 3 ऑड माइनस आ जाएगा, इंटू 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आएगा, 9 4 जा 36 माइनस 7 किस में करिए 42। यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, -1 की पावर इवन आएगा, पॉजिटिव आएगा 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5 35, ठीक है, इक्वल, ये कितना बचा, माइनस का 3 माइनस का 2, ये कितना बचा -6 प्लस 3, और ये बचा माइनस का 3, कितना हो, -3 प्लस माइनस और माइनस प्लस 12, ठीक है, और माइनस का 3 इंटू 3 9, कितना हो गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 0। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड अलोंग R1 से किया, और ये प्रोसेस इसके पहले भी हमने पूरा फॉलो किया था, वो जनरल था, ये न्यूमेरिक है। आई थिंक इसमें आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है, हटा दें। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अभी तुमने R1 से किया, ये कहीं डाउट ना रहे कि नहीं R1 से करेंगे तो अलग होगा या कॉलम से करेंगे तो ये अलग तो नहीं होगा, चेक करें, चलिए कर लेते हैं, हटा दें इसको। एक काम करते हैं, इसको C1 से ले लेते हैं, ठीक है, एक बार रो से ले लिया, एक बार कॉलम से लेके दिखाते हैं, यहाँ कॉलम C1 से लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम C1। अगर C1 से करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स यही लेंगे सारे। सबसे पहले क्या आएगा, डेल्टा इक्वल -1 की होल पावर कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 इंटू ये 1 है। अच्छा, ये क्या बचेगा, जब ये लेंगे एलिमेंट तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डिलीट कर दीजिए, 5 6 8 9, ठीक है, प्लस -1 की पावर, जब ये लेंगे तो ये क्या, सेकेंड रो सेकेंड है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, एलिमेंट क्या 4, डिटरमिनेंट में अगर ये लेंगे तो ये डिलीट कर दो और ये वर्टिकल ये डिलीट कर दो, 2 3 8 9, ठीक है, प्लस
ये कॉलम के लेके कर रहे हैं C1 को लेके, तो ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये वाला बचा। तो सबसे पहले -1 की पावर i प्लस दे, i क्या, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट, क्लियर है। एलिमेंट क्या है, 7, बचेगा यहाँ क्या, अगर ये लेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिलीट कर दीजिए, बचा क्या, 2 3 एंड 5 6, ठीक है। इक्वल -1 की पावर 2 इवन है, पॉजिटिव आएगा, ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आएगा, 5 9 इंटू 9 45, -8 इंटू 6 48, -1 की पावर 3 ऑड माइनस आ गया 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई 18 -8 का 3 में 24, और ये -1 की पावर 4 इवन है, पॉजिटिव आ जाएगा 7, 2 का 6 में 12, -5 का 3 में 15, इक्वल ये कितना बचा, 45 -48, माइनस का 3 -4, और ये कितना बचा, 18 और 24 -6 प्लस का 7, और ये 12 -15 -3, ठीक है ना, इक्वल टू -3 माइनस प्लस 24, और माइनस का प्लस माइनस और 21 इक्वल टू 24 -24 इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोग यही देखा होगा, उसमें भी क्या आया था, 0 है। अगर हम रो 1 को लेकर के एक्सपेंड किया तब भी 0 था, अगर कॉलम 1 को लेंगे तब भी 0, या कॉलम C2 C3 R2 R3 कुछ भी ले लीजिए, ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, अगर चेंज हो गई तो यानी आपने कहीं गलत कर दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सपेंशन 3/3 का आ गया है, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और जब इसको हम आगे करेंगे क्वेश्चन में तो परेशान मत होइएगा, ये भी नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट यहीं से करेंगे। कैसे करेंगे, 1 लेंगे, ये ऑटो डायरेक्ट डिलीट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें माइनस, ये लाइन डायरेक्ट करेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अभी इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत में अभी इसे लिखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर आप डायरेक्ट ये लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पेपर में करना ही नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस यहीं से करेंगे हम, और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहीं से कर लेंगे, 5 का 9 में 8 का 6 में ऐसे लिखेंगे। लेकिन इनिशियली आप करिए, आपको बेनिफिट होगा, आपको सीखना है अभी। जैसे आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद पेपर में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने एक्सपेंशन देख लिया, 1/1 का भी देख लिया, ऑर्डर 2 का भी देख लिया, 3/3 का देख लिया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उनको माइंड में रखेंगे तो आप 3/3 का जब एक्सपेंशन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो पॉइंट क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला, जैसे पहला क्या है, वी शैल एक्सपेंड along that row or column which contains, we shall expand along that row or column which contains maximum number of zeros। क्या हुआ ये, we shall expand along that row or column, we shall expand determinant, राइट ना, यहाँ पे हम लोग क्या है, we shall expand determinant along that row or column which contains maximum number of zero। हम लोग एक्सपेंड उस रो या कॉलम को लेके करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होंगे, तब आपको कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, अदरवाइज कर तो इससे भी लेंगे जैसे अभी हमने किया था। लेकिन अगर ज़ीरो जिसमें ज़्यादा होंगे और उसको लेके एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तो उसको 0 कर देगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि वी शैल एक्सपेंड along that row or column which contains maximum number of zeros, ठीक है। इसका भी एक एप्लीकेशन कराएंगे, डोंट वरी, पहले पॉइंट इसके 2 पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए, फिर एक एक्सपेंड कराएंगे इसको लेके, ठीक है। सेकंड क्या है, while expanding
instead of multiplying माइनस वन रेस्ट पावर आई प्लस जे, ये आपको कई बार लगता होगा अरे हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे, डोंट वरी, उसके लिए ये पॉइंट है। वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग माइनस वन रेस्ट पावर आई प्लस जे, वी कैन मल्टीप्लाई प्लस वन और माइनस वन as I plus j is even or odd. While expanding, instead of multiplying minus 1 raised to power I plus z, we can multiply plus 1 or minus 1 according as I plus j is even or odd. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि I प्लस जे, अगर ये इनको दोनों को जोड़ा रो और कॉलम को और ये आया इवन आ गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर I प्लस जे ये ऑड आ गया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे। डाउट तो नहीं रह गया अब इजी? अगर ये थ्योरेटिकल इसमें तो इससे तो क्लियर हो गया कि जब हम एक्सपेंड करेंगे हर बार ये माइनस वन रेस्ट पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ प्लस वन या माइनस वन का करेंगे। बस ये चेक करेंगे, रो और कॉलम को ऐड करेंगे, अगर इवन है तो प्लस वन, अगर ये ऑड है तो माइनस वन, ठीक है। 2 पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं, ठीक है, हटा दें। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बुक से ले लेते हैं तो आसान रहेगा ना। इसका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, डेल्टा इक्वल टू 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 0 0 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5 एंड 0, ये दिया गया, ठीक है। क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जो हमने 2 पॉइंट अभी डिस्कस किए थे उनका यूज़ करिएगा, उन्हीं का यूज़ करके इसको हम करेंगे, ठीक है। करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग, पहला पॉइंट क्या था, पहला क्या था कि हम लोग उस रो एक कॉलम को लेके एक्सपेंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। रो एक कॉलम कोई भी हो, मान लिया पहली रो देखा 0 नहीं मिले, दूसरे में 2 0 मिले, तीसरे में 1 0 मिला, फर्स्ट कॉलम में 1 0, इसमें 1 0, इसमें 1 0। अच्छा, सबसे ज़्यादा जीरो किस रो है, किस कॉलम में है, मुझे तो R2 में दिख रहे हैं, तो सब लिख लें इसको, एक्सपेंड अलोंग रो R2। तो डेल्टा बराबर कितना आएगा, अच्छा एक तो ये हो गया, इसको लेके एक्सपेंड करेंगे, वो तो अभी करेंगे ही। और अब हम माइनस 1 रेस्ट पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस 1 या माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको लेके करना है, यहाँ पे कौन सी रो कौन सी कॉलम है अलग से जोड़ के रख लीजिए, वैसे लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में करना है। सेकेंड रो आई की वैल्यू 2 और फर्स्ट कॉलम इसको लेके कर रहे हैं एक्सपेंड, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना आया 3, ये क्या है ऑड है, माइनस लगा दें पहले, ऑड के लिए माइनस, अभी सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो माइनस हो गया, माइनस इंटू ये माइनस पहले हो गया, एलिमेंट क्या 0। अब क्या होगा जब ये लेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिलीट कर दें, और अब हम इसको डिटरमिनेंट भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये लिया, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 0, इसका इसमें किया माइनस का 10 आ जाएगा। देखो जब ये लेंगे एलिमेंट 0 तो
ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, बंद कर दें इसको। देखिए ये वाला ये हो गया और ये वाला ये बंद हो गया, क्या बचा 1 - 2n - 5 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें किया 10 और बीच में माइनस होता है तो माइनस का 10। अगला क्या आएगा, प्लस या माइनस, कौन बताएगा? ये कौन से रो कौन सा कॉलम है? सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा है? सेकेंड। ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया इवन, इवन, ठीक है, इवन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसमें +1 का मल्टीप्लाई होगा, तो +1 का मल्टीप्लाई हो गया, है क्या इसमें 0, ठीक है। ये पॉइंट ना दिखे इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें जाएगा 0, ठीक है। इसको नहीं लिख रहा है, नहीं आपको लगेगा 1.0 तो नहीं अलग कुछ। जब ये लिया तो ये प्लस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, यही तो होगा, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, 3 × 0 0, इसका इसमें किया माइनस और -6 + 6। अच्छा अगला क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस? सेकेंड रो कॉलम थर्ड कितना आ गया 5, क्या है ऑड, ऑड आने पे क्या आ जाएगा -1 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो माइनस का कितना आ जाएगा, और माइनस का ऑलरेडी यहाँ पे है एलिमेंट। अब क्या बचेगा, जब ये लेंगे ये इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस का 15, इसका इसमें किया -3 और बीच में माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, ये तो 0 इसको पूरे को 0 कर देगा, ये 0 इसको पूरे को 0 कर देगा, ये माइनस तो माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का और ये माइनस का, यहाँ कितना है माइनस का 12, कितना आ गया टोटल माइनस का 12, आंसर इसका आ गया -12। तो अब इसमें देखिए ये शॉर्ट में हमने किया ना, -1⁻i + j का मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ चेक किया कि इवन है या ऑड है, डायरेक्ट +1 माइनस इसमें आया था, माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। एलिमेंट 0 था तो पूरे को 0 कर दिया, इसका 0 था पूरे को 0 कर देगा, ये -1 है इसकी वैल्यू निकाला और ये आ गया माइनस का 12। मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट का इसमें यूज़ किया हमने, कोशिश करी कि आप लोग को इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो अब आपको आ जाएगा। पेपर में यही करना है, पेपर में वो लॉन्ग नहीं करना, लेकिन लॉन्ग सीखना जरूर है, नॉलेज के लिए वो होना चाहिए। शॉर्ट में करने का तरीका ये वाला है, क्वेश्चन हम इसी मेथड्स करेंगे, ठीक है। हटा दें, अच्छा इसका एक पॉइंट और बच गया, एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट और क्या है, अगर एक कोई हमारी कोई भी मैट्रिक्स दे दी गई, किसी भी ऑर्डर की है, एग्जांपल हमने ले लिया A11 A12 A21 A22, ये ऑर्डर 2x2 का 3x3 का ले लीजिए, 1x1 का, इससे कोई मीनिंग नहीं है, ओनली एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हमें ये निकालना हो डिटर्मिनेंट के, चलिए इसको मान लेते हैं n ऑर्डर की है, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लिया कि n की है, यहाँ से भी ये भी n ये गए, और ये मान लिया कि हमने n/n की है, ठीक है, n रोज n कॉलम है, और हमें निकालना है, बोल दिया कि फाइंड k × a डिटरमिनेंट वैल्यूज की, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। इसमें क्या, अच्छा ये है क्या, फिर से अगेन मैं बताता हूँ इसको है क्या, ये अलग से पॉइंट है। एक कोई हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/n है, ठीक है, और हमें कहेगा फाइंड, ये फाइंड कराएगा डिटरमिनेंट k × a की वैल्यू निकालिए, वेयर k इज यानी कांस्टेंट। ये जनरल बता रहे हैं, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है k × डिटरमिनेंट, ये क्या है मैट्रिक्स है, और पूरे का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आता है k⁴ n × डिटरमिनेंट a, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर k × a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़े कहीं तो सीधे k⁴ n × डिटरमिनेंट a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एक एग्जांपल लेके बताएं इसको, बाकी ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका,
एग्जाम्पल ले लें इसका, एक ले लेते पहले सिंपल। ए इक्वल टू हमारे दिया गया 1 2 3 4, ये दिया गया, ठीक है। और उसने बोला क्वेश्चन में कि फाइंड 2a, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 इंटू ए डिटरमिनेंट इसका कैसे निकलेगा? 2 की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा क्या, और डिटरमिनेंट a इक्वल टू 4a, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर 3/3 होगी तब क्या होगा? एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर a इक्वल टू दिया हमारा 3/3 की मैट्रिक्स दे दिया गया, कुछ a b c d e f g h i ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है। मैट्रिक्स 3/3 की है और हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इसमें 4, इसकी वैल्यू निकालनी। क्या होगी बोलिए? 4 की पावर, यहाँ k की पावर n होता था, तो यहाँ 4 की पावर कितना होगा? इसका ऑर्डर कितना है? 3/3, तो 4 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट a, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी a निकालना आपको आता ही है, डिटरमिनेंट a, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो या इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो, इजली निकाल लेंगे, ठीक है। ये 4 इंटू डिटरमिनेंट a लगा लिखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई क्वेश्चन में लोग डायरेक्ट करेंगे। बाकी इसका क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन कौन सा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह, 4 दिया है, 3rd दिया है, इसी भी बेस पे दिया है, ठीक है। तो चलिए, आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट अब इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और कोई कमेंट आप लोग को हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।